सो स्टूडेंट्स सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ आवर चैप्टर वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। तो ये क्वेश्चन में बोर्ड पर लिखा हुआ है, क्वेश्चन काफी बड़ा है बट है बहुत आसान। कहा जा रहा है कि ड्यू टू सम फ्लोट की वजह से, ड्यू टू सम फ्लोट सम वेलफेयर एसोसिएशन, फ्लोट की वजह से कुछ वेलफेयर एसोसिएशन ने ज्वाइंटली रिक्वेस्टेड, कुछ वेलफेयर एसोसिएशन ने ज्वाइंटली रिक्वेस्टेड टू गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट किया टू गेट 100 टेंट की रिक्वेस्ट किया, 100 टेंट मंगाने के लिए रिक्वेस्ट किया, फिक्स्ड इमीडिएटली एंड ऑफर्ड टू कंट्रीब्यूट 50% ऑफ द कॉस्ट। और 50% जो कॉस्ट है वो वेलफेयर एसोसिएशन खुद एफोर्ड कर रहा है। इफ लोअर पार्ट ऑफ ईच टेंट, जो टेंट वो मंगा रहे हैं, इफ लोअर पार्ट ऑफ ईच टेंट, उसका हर टेंट का जो लोअर पार्ट है इज इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर, एक सिलेंडर के फॉर्म में है जिसका डायमीटर दिया गया है, डायमीटर 4.2 मीटर एंड हाइट, और हाइट 4 मीटर है, विथ कैनोनिकल अपर पार्ट। और उसका जो अपर पार्ट है, जो टेंट मंगाया जा रहा है वो क्या है, उसका लोअर पार्ट क्या है, सिलेंड्रिकल है। लोअर पार्ट इस तरीके से सिलेंड्रिकल है हर टेंट का, और जो अपर पार्ट है एंड अपर पार्ट ऑफ सेम डायमीटर बट हाइट 2.8। तो जो अपर पार्ट है वो आपका क्या है, कैनोनिकल है। अपर पार्ट क्या है, कैनोनिकल है। अपर पार्ट कैनोनिकल है, जिसका जो डायमीटर है वो डायमीटर ऑफ सिलेंडर के इक्वल है, और हाइट डिफरेंट है, हाइट 2.8 है। एंड कैनवास टू बी यूज्ड कॉस्ट ₹100 पर मीटर स्क्वायर। जो कैनवास यूज हुआ है इसको बनाने में, उसकी जो कॉस्ट है वो कितनी आ रही है, पर मीटर स्क्वायर की कॉस्ट क्या है, ₹100। फाइंड अमाउंट द एसोसिएशन विल हैव टू पे, एसोसिएशन कितना अमाउंट पे करना होगा ये बताइए। व्हाट वैल्यूज आर शोन बाय दीज एसोसिएशन के ये सब काम क्या बताते हैं, क्या वैल्यूज मिलती हैं इस चीज से, क्या एसोसिएशन के इस काम से क्या मिलता है, क्या पता चलता है, क्या सीख मिलती है। तो ये है। तो एक बार हम फिर से रिपीट कर रहे हैं क्वेश्चन को। फ्लोट की वजह से कुछ वेलफेयर एसोसिएशन ने गवर्नमेंट से ज्वाइंटली रिक्वेस्ट की 100 टेंट्स के लिए रिक्वेस्ट की हर टेंट, और वो उन्होंने ये भी कहा कि 50% जो कॉस्ट आ रही है इन सभी टेंट्स के लिए, जो 50% कॉस्ट आ रही है वो वेलफेयर एसोसिएशन वाले खुद अफोर्ड करेंगे, 50% कॉस्ट वो खुद अफोर्ड करेंगे। और फिर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि जो टेंट मंगाया जा रहा है वो टेंट का जो लोअर पार्ट है वो सिलेंड्रिकल है, जिसका डायमीटर 4.2 और हाइट 4 है, और जो अपर पार्ट है वो कैनोनिकल है। कैनोनिकल जो पार्ट है उसका डायमीटर भी वही है, बट हाइट जो है 2.8 हो गई है कैनोनिकल पार्ट की। कैनवास जो यूज हो रहा है इसको बनाने में, उसका पर मीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी है, ₹100 है। तो कितना अमाउंट एसोसिएशन पे करेगी ये बताना है, और इससे क्या क्या एसोसिएशन के इस काम से क्या शिक्षा मिलती है हमको ये भी बताना है। तो ये क्वेश्चन है। तो फिगर ड्रा करते हैं, इसको इरेज करते हैं और फिगर ड्रा करते हैं और सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स फिगर ड्रा करते हैं। जो 100 टेंट्स पहली बात मंगाए जा रहे हैं, क्वेश्चन में कहा जा रहा है हर टेंट का जो लोअर पार्ट है वो क्या है, सिलिंड्रिकल है। तो ये लोअर पार्ट हो गया, सपोज ये क्या है, सिलेंडर के शेप में है, ये लोअर पार्ट हो गया टेंट का, ये सिलेंड्रिकल शेप में है, और अपर पार्ट जो है वो क्या है, कैनोनिकल है। अपर पार्ट क्या है, कैनोनिकल है। जो सिलेंड्रिकल पार्ट है इसकी हाइट दे दी गई है आपको, क्या है, 4 मीटर दी गई है, और इसका डायमीटर दिया गया है, इसका डायमीटर आपको दिया गया है कितना, 4.2 मीटर ये डायमीटर दिया गया है। इसका मतलब यहाँ पर सेंटर होगा सर्कुलर पार्ट का, यहाँ पे सेंटर होगा। तो रेडियस कितनी हो गई है, 2.1। इसकी भी रेडियस वही है, इसकी भी रेडियस क्या है, 2.1, इसकी भी रेडियस दी गई है। ये हाइट आपको 4 दी ही गई है, ये हाइट जो है आपकी 4 मीटर ये दी गई है, ये 2.1 मीटर है, ये 2.1 मीटर है। और इसकी जो हाइट दे दी गई है, इसकी भी हाइट आपको दे दी गई है, क्या, इसकी हाइट दे दी गई है 2.8 मीटर कैनोनिकल पार्ट की। तो इस तरीके के टेंट बन रहे हैं। ओके, तो यहां पर हमको बताना है, सबसे पहले क्या निकालना है, यहां पर हर टेंट की पर मीटर स्क्वायर क्या कॉस्ट होगी। टेंट को बनाने में जो कैनवास यूज हुआ है, कितना यूज हुआ है,
उसकी कॉस्ट निकाल लेते हैं सबसे पहले। तो देखिए यहाँ पर क्या जो कैनवास फॉर्म हो रहा है, जो टेंट को बनाने में कैनवास फॉर्म हो रहा है, उसमें कैनवास कहाँ पर लगेगा? सिर्फ ये जो जो सिलेंड्रिकल पोर्शन है इसके कर्व सरफेस एरिया पर और इसके कर्व सरफेस एरिया पर। तो जो कैनवास यूज होगा इसको बनाने में वो कहाँ पर लगेगा? सिर्फ इसके कर्व सरफेस एरिया और इसके कर्व सरफेस एरिया पर। तो क्या करें, यहाँ पर कितना कैनवास यूज हुआ बनाने में उसकी कॉस्ट दी गई है, तो हमको टोटल अमाउंट कितना आएगा हर टेंट का ये निकालना है। तो क्या करें, सबसे पहले इसका कर्व सरफेस एरिया निकाल लें, कितना कैनवास एक टेंट को बनाने में कितना कैनवास यूज हुआ है। तो हमारे पास 100 टेंट्स हैं, तो 100 टेंट्स को बनाने में कितना यूज हुआ होगा वो निकाल लेंगे। और कॉस्ट दी गई है पर मीटर स्क्वायर, कॉस्ट दी गई है, तो फिर कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल अमाउंट आ जाएगा 100 टेंट्स को बनाने में कितना अमाउंट लगेगा। तो उसका 50% ले लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे, तो जितना एसोसिएशन को पे करना है वो आ जाएगा। ओके, तो आप यहाँ पे समझ पा रहे होंगे कि जो ये टेंट का फॉर्मेशन हो रहा है, टेंट जो बनाया जा रहा है, जो कैनवास यूज हो रहा है टेंट को बनाने में, वो कहाँ पे यूज होगा? सिर्फ इसके कर्व सरफेस एरिया और इसके कर्व सरफेस एरिया। तो निकाल लेते हैं कर्व सरफेस एरिया ऑफ द टेंट, सरफेस एरिया ऑफ द टेंट, सरफेस एरिया of each tent इक्वल टू इसका कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर एच और इसका कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल, इसका कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल। ओके, तो रेडियस आपको पता ही है, रेडियस की वैल्यू क्या दी गई है? 2 × 22/7 इंटू आर की वैल्यू आपकी रेडियस 2.1 इंटू हाइट आपकी 4 है, प्लस पाई की वैल्यू 22/7 और इंटू रेडियस की वैल्यू 2.1 है, इंटू स्लैंट हाइट आप कैलकुलेट कर सकते हैं। स्लैंट हाइट क्या होगी? √। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर ये स्लैंट हाइट है, स्लैंट हाइट आप ये एल की वैल्यू ये है स्लैंट हाइट, तो यहाँ से आपको स्लैंट हाइट की वैल्यू पता चल जाएगी। ये क्या है? ये 90 डिग्री का एंगल है या राइट एंगल ट्रायंगल है यहाँ पर। तो ये 2.1 ये भी है, 2.1 ये भी है, 2.8 ये है। तो पाइथागोरस थ्योरम से यहाँ पर एल की वैल्यू आपको पता चल जाएगी। तो वैसे भी आपको एल के लिए फॉर्मूला क्या होता है? √एल इक्वल टू होता है √r² प्लस h²। तो इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको जो वैल्यू मिल जाएगी वो मिल जाएगी 75.9 मीटर स्क्वायर। तो हर टेंट में जो एरिया, हर टेंट में जो कैनवास यूज हो रहा है, सभी टेंट में, इस टेंट में जो कैनवास यूज हो रहा है वो कितना है? 75.9 मीटर स्क्वायर। तो 100 टेंट में कितना यूज होगा कैनवास? यूज्ड इन 100 टेंट्स, 100 टेंट्स में क्या होगा? 75.9 इंटू 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7590 मीटर स्क्वायर। तो 100 टेंट्स बनाने में इतना कैनवास लगेगा। हर एक कैनवास की कॉस्ट क्या है? 100 रुपीज पर मीटर स्क्वायर। तो कॉस्ट ऑफ मेकिंग, कॉस्ट ऑफ टेंट्स 100 टेंट्स की कॉस्ट क्या हो जाएगी टोटल? 7590 मल्टीप्लाइड बाई 100, तो दैट इज 7590 और उसके बाद 00, इतना रुपीस कास्ट आएगी टोटल 100 टेंट्स को बनाने में। अब इसका जो है क्या कर लीजिए, 50% कैलकुलेट कर लीजिए। तो उतना अमाउंट किसको पे करना होगा? एसोसिएशन वालों को पे करना होगा। तो अमाउंट पेड बाई एसोसिएशन, अमाउंट पेड बाई एसोसिएशन, अमाउंट पेड बाई एसोसिएशन इक्वल टू 55% ऑफ 7575900। इसका 50% आप कैलकुलेट करेंगे तो 50 इंटू 7 75900/100। तो इसकी वैल्यू स्टूडेंट्स आपको मिल जाएगी 338.184
सो स्टूडेंट्स इसको कैलकुलेट करेंगे कितना आएगा, 00 से आपका 00 कैंसिल आउट हो गया, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जो फाइनल आंसर आ जाएगा कितना आ जाएगा, ये दो जीरोज 5 से मल्टीप्लाई किया तो 5 9 जा 45, 4 5 5 जा 25 और 4 29 और 5 37, इतना रुपीस। तो इतने रुपीस अमाउंट क्या होगा, एसोसिएशन को पे करना होगा। उसके बाद क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि व्हाट द वैल्यूज आर सोन बाई एसोसिएशन। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन में कहा जा रहा था कि एसोसिएशन के व्हाट वैल्यूज आर सोन बाई दिस एसोसिएशन, एसोसिएशन के ये काम क्या वैल्यू से क्या सीख मिलती है ये बताना था। तो क्या पता चलता है कि एसोसिएशन की इन सब कामों से कि हमें क्या करना चाहिए, नीडी पर्सन्स की हेल्प करनी चाहिए, जिसको जरूरत हो उसकी हेल्प करनी चाहिए, और मुसीबत के समय क्या होनी चाहिए, कोई भी प्रॉब्लम हो, कहीं कुछ भी होता है तो उस समय क्या होना चाहिए, एक दूसरे का साथ देना चाहिए, एक दूसरे के साथ खड़ा होना चाहिए। ओके, और फिर क्या होना चाहिए, अपनी इनकम का कुछ हिस्सा क्या करना चाहिए, चैरिटी में भी देना चाहिए। ओके, तो ये थे कुछ कंक्लूजन। और अब सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। सो स्टूडेंट सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कि सॉलिड इन द शेप ऑफ ए कोन माउंटेड ऑन हेमिस्फीयर of same base radius. If curved surface area of hemisphere and canonical part are equal, then find the ratio of the radius and height of the canonical part. तो इस तरीके की सिचुएशन है, एक सॉलिड है जो किसके शेप में है, इज इन द शेप ऑफ कोन। एक कोन माउंट किया गया है हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर के ऊपर एक कोन ये माउंट कर दिया गया है, जिसका बेस हेमिस्फीयर के बेस के इक्वल है। दोनों का इफ कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर एंड कैनोनिकल पार्ट आर इक्वल, दोनों का कर्व्ड सरफेस एरिया क्या है, इक्वल है। तो हमें ये फाइंड आउट करना है, देन फाइंड द रेशियो ऑफ द हाइट एंड रेडियस ऑफ कैनोनिकल पार्ट। कैनोनिकल पार्ट के हाइट और रेडियस और हाइट का रेशियो बताना है। तो आपको पता है कि इसका कर्व्ड सरफेस एरिया कोन का क्या होगा, पाई आर एल, और हेमिस्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होगा, 2 पाई आर स्क्वायर। तो यहां से देख रहे हैं आर से आर ये वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी, पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इसका मतलब L इक्वल टू आपका क्या आ गया, 2R आ गया। L की वैल्यू आपको पता है क्या होती है, h स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर स्लैंट हाइट इक्वल टू 2R। स्क्वायर दोनों तरफ कर देंगे तो आ जाएगा क्या, h स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर इक्वल टू 4R स्क्वायर। R को इधर लेके जाएंगे तो यहाँ से आ जाएगा h स्क्वायर इक्वल टू 4R स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, तो h स्क्वायर इक्वल टू 3R स्क्वायर। ओके, स्क्वायर रूट ले लेंगे, यहां पर स्क्वायर रूट आप ले लेंगे। स्क्वायर रूट अगर ले लेंगे तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, h इक्वल टू आ जाएगी √3R। ओके, पॉजिटिव वैल्यू लेंगे क्योंकि सभी डिस्टेंसेस हैं, रेडियस भी डिस्टेंस है, पॉजिटिव वैल्यू कंसीडर करेंगे। तो h इक्वल टू आ गया √3R। तो R बाई h इक्वल टू क्या आ जाएगा, इसको इधर ले आते हैं, इसको इधर ले आते हैं, तो 1/√3। तो R इज टू H क्या आ जाएगा, 1/√3। ये रिक्वायर्ड क्या आ जाएगा, आंसर हो जाएगा, और ये रिक्वायर्ड रेशियो हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से क्वेश्चन बहुत सिंपल सा था जो कि सॉल्व हो गया।